हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में कौन सा टॉपिक, ग्रैटिट्यूड प्रो सोशल बिहेवियर में। ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहला हमने बनाया था ऑल्ट्रुइज्म, हम बना चुके हैं, राइट। एम्पैथी हो चुका है। आज का तीसरा वीडियो है ग्रैटिट्यूड और इसके बाद एक और वीडियो आएगा फॉरगिवनेस पे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड आपने काफ़ी ये टर्म सुना होगा। क्या मतलब है इसका? इट इज़ डिफाइंड एज अ डीपली फेल्ट सेंस ऑफ अप्रिसिएशन फॉर गुडनेस इन वंस लाइफ। हमारे लाइफ में जो जो अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए थैंकफुल होना, शुक्रिया अदा करना कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू एवरी जो भी पावर है हाई डिवाइन कि मेरे पास घर है, पेरेंट्स है, भाई बहन है, छत है रहने को, 3 टाइम खाने को खाना है, घूमना फिरना है, मेरे पास हाथ पैर सलामत है, आंखें सलामत है, मैं बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ, देख सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, चल सकता हूँ। इन सब चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल होना एंड सेंस और अप्रिसिएशन, यही जो डीपली फीलिंग है ना, डीप सेंस है जो ये, इसी को कहते हैं हम एक्सप्रेस जब करते हैं, इसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड। रिकॉग्नाइजिंग दैट गुडनेस often stems from the external sources such as other people, nature, or a higher power. It is considered both state and trait. लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू हैप्पीनेस, हमारा वेलबींग एंड सोशल बॉन्ड को स्ट्रेंथनिंग करने में काम आता है। अब ना डॉक्टर रॉबर्ट इमॉन्स ने ये ग्रेटिट्यूड के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा कि ना इसमें दो कोर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है एक्नॉलेजिंग द गुड इन लाइफ एंड सेकंड है रिकॉग्नाइजिंग द सोर्स ऑफ गुडनेस। एक्नॉलेजिंग गुड इन लाइफ यानी कि अप्रिशिएट करना और अवेयर होना कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें हैं, भले ही मेरे पास कितने चैलेंजेस आए। या हम जीता जाता एग्जांपल ले सकते हैं हमारा खुद का कि भले ही पैंडेमिक आया, कोरोना काल जो आया, उसके बाद भी हम जी रहे हैं, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, हम स्वस्थ हैं, यहाँ बैठे हैं, अब मैं बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हैं। So you are aware, being aware and appreciating the positive aspects of life even amidst challenges. Recognizing the source of goodness, वो चीज़ आ कहाँ से रही है? आउटसाइड से आ रही है, अंदर से आ रही है, आपके पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स गॉड क्या हेल्प कर रहा है, वो सोर्स को पकड़े रहना, ग्रेटफुल होना उसके लिए। अंडरस्टैंडिंग that these positive aspects often come from outside oneself, fostering humility and connections to others or the world. Gratitude is a key virtue in positive psychology because it helps individual to focus on what they have rather than what they lack. क्योंकि ये बताता है, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक मेन वर्च्यू इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि हमारे पास क्या है उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि उसके ऊपर जो हमारे पास नहीं है। ये एक पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करता है टुवर्ड्स अबंडेंस। It fosters optimism and enhance overall life satisfaction. अब टाइप्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पढ़ता है। डिस्पोजिशनल यानी कि ट्रेट ग्रेटिट्यूड, स्टेट ग्रेटिट्यूड, बिहेवियरल ग्रेटिट्यूड एंड कलेक्टिव ग्रेटिट्यूड। पहला है ट्रेट ग्रेटिट्यूड, अ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर इंडिविजुअल्स हैव अ कंसिस्टेंट टेंडेंसी टू फील एंड एक्सप्रेस थैंकफुलनेस। सेकेंड है ग्रेट, ठीक है, स्टेट ग्रेट ग्रेटिट्यूड, इसका मतलब एक टेम्पररी फीलिंग। देखिए ट्रेट वाला है ना, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। कई लोग को आपने देखा होगा बचपन से, जैसे अगर हैप्पीनेस की मैं बात करूँ तो, या स्माइल करना, फेस पे एक अच्छा सा चार्म रखना, काफ़ियों की ये इंटरनल टेंडेंसी होती है, उनका ट्रेट होता है, बचपन से नेचर ही वैसा होता है। लेकिन स्टेट, कुछ पर्टिकुलर इवेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप लक्की ड्रॉ जीत गए, तो आप थैंक कर रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड शो करो कि थैंक यू भगवान मुझे जिता दिया, थैंक यू भगवान, ऐसे ऐसे करके। सो इट्स अ टेम्पररी फीलिंग ऑफ अप्रिशिएशन इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, इवेंट और सिचुएशन। थर्ड वन इज बिहेवियरल ग्रेटिट्यूड। दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग एक्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन थैंकफुलनेस सच एज थैंक यू लेटर लिखे, नोट्स लिखे, राइटिंग थैंक यू नोट्स और वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। कलेक्टिव ग्रेटिट्यूड की एक शेयर्ड सेंस ऑफ थैंकफुलनेस है अमॉन्ग ग्रुप्स, कम्युनिटी एंड सोसाइटीज़, कि हम सब मिल के रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। फिर है थ्योरीज, हम इसमें 4 थ्योरीज पढ़ेंगे। पहला है पॉजिटिव साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव, दूसरा है सोशल इंगेज, फिर ब्रॉड एंड बिल्ड, बारबरा फ्रेडरिक्सन वाली थ्योरी पढ़ेंगे हम 2001 वाली, एंड कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी भी पढ़ेंगे।
पॉजिटिव साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव की बात करें तो देखिए, ग्रैटिट्यूड को हमने क्या पढ़ा कि एक की वर्च्यू है, जो कि जो और ये एक ऐसा पाथवे, ऐसा रास्ता है जो कहाँ तक जाता है, खुशी और फुलफिलमेंट की तरफ। वही इमोन्स एंड मैकलॉग ने ये कहा है कि ये वेलबींग को बढ़ाता है और सोशल बॉन्ड को स्ट्रेंथन करता है, और ये इस पे ध्यान देता है कि हमारे लाइफ में क्या अच्छा है और उसका सोर्स क्या है। फिर है हमारा सोशल एक्सचेंज थ्योरी। ग्रेटिट्यूड सर्व्स एज अ मैकेनिज्म टू मेंटेन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। व्हेन someone provides help or kindness, gratitude motivates the recipient to reciprocate, दोबारा वो चीज़ करना, रेसिप्रोकेट करना, एंड फॉस्टरिंग सोशल कोहेशन। क्या मतलब है इसका? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो रेसिप्रोकल, देखिए सोशल एक्सचेंज लिखा है कि आप शो करेंगे वो भी शो करेंगे, राइट, और ग्रेटिट्यूड एक दूसरे को मोटिवेट करेगा और आगे अच्छे से काम करने में। ब्रॉड एंड बिल्ड थ्योरी हमें क्या बताती है बारबरा फ्रेडरिक्सन की? दैट ग्रेटिट्यूड ब्रॉडन्स एन इंडिविजुअल्स थॉट एक्शन रिपर्टियर। एंड क्या बिल्ड करना है हमको? साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज लाइक रेजिलियंस हो गया या सोशल कनेक्शंस हो गया। फोर्थ वन इज कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। इसका मतलब क्या है कि जब ये तब होता है, ये इस तरीके का ग्रेटिट्यूड तब अराइज होता है व्हेन अ इंडिविजुअल इंटरप्रेस एन इवेंट्स एज अ पॉजिटिव, पर्सनली relevant and caused by another's person intentional actions। ये तब आता है जैसे मैंने कुछ किया और मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, अब मैं ये रोज़ करूँगी, या पर्सनली रेलेवेंट हो गया, आपके साथ कोई चीज़ हुई है। एप्लीकेशंस की बात करें तो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस में काफ़ी यूज़ होता है, ये थेरेपी सेशंस में यूज़ होता है कि आप ग्रेटिट्यूड लेटर्स लिखें, ग्रेटिट्यूड के कुछ वर्ड्स लिखें, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग स्टार्ट करें। हेल्थ केयर में यूज़ होता है बिकॉज दे use some sort of some kind of gratitude based intervention. Then there is education, which says encouraging students to practice gratitude can improve their emotional resilience and academic performance. Then the last and fourth one is in application of gratitude in workplace. Okay, so to improve employee moral, ठीक है, morale, teamwork and productivity. Then we have current researches on gratitude. There are mainly four areas where there are so many current researches are already going on. So let's see first. First is mental health. Gratitude reduces symptoms of PTSD, depression, and anxiety. Then there is physical health, better sleep quality, low blood pressure, hypertension, and better health, better heart health. Neuroplasticity, that brain they can rewire the brain for positivity and resilience. They can open to new experiences, new bonding, new connections. Social effects enhances pro-social behavior, reduces aggression, and increase strengthen social bond. So I hope you like this video. If you really like it, please like, comment, and subscribe to my channel. So till then, next video. Thank you so much for watching. Bye bye. Be happy.